नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में शिक्षकों का इंतजार खत्म, तबादले को लेकर सरकार ने जारी की अधिसूचना। देश में अब गरीब परिवारों को दिवाली तक मुफ्त अनाज। पीएम मोदी बोले वैक्सीन पर भ्रम न पालें। मानसून के पहले बिहार में बाढ़ को लेकर तैयारी होगी पूरी। सीएम नीतीश ने दिए कई निर्देश। बिहार में हफ्ते भर के लिए बढ़ेगा लॉकडाउन, जानिए छूट का दायरा कैसे बढ़ा सकती है सरकार। अब जमीन के दस्तावेज अब घर बैठे मिलेंगे, नीतीश सरकार ने कर ली बड़ी तैयारी। वैक्सीन लेने के बावजूद 1 करोड़ से ज्यादा बिहारियों को नहीं मिला सर्टिफिकेट, लापरवाही सामने आने के बाद जागी सरकार। सितंबर में जारी हो सकता है बिहार में पंचायत चुनाव का शेड्यूल, ईवीएम मंगाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में ब्लैक फंगस से 6 की मौत, 18 नए मरीज भर्ती। चमकी बुखार को लेकर एडवाइजरी जारी। गर्म पछुआ हवा और आग बरसाती धूप से जनजीवन बेहाल, बिहार में लू का खतरा बढ़ा। बिहार में अंडा उत्पादन के लिए गरीबों को चूजा देगी सरकार, 60,000 से अधिक की होगी आमदनी, अनुदान में राशि भी मिलेगी। बिहार के शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ट्रांसफर प्रक्रिया को शुरू करने में जोर शोर के साथ जुटी हुई है। सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सोमवार को शिक्षकों के तबादले को लेकर नीतीश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने विस्तृत जानकारी दी है। सरकार ने बताया है कि अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। इसी माध्यम से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जिलावार नियोजन इकाई विषयवार जिलावार रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराएंगे। माना जा रहा है कि शिक्षकों को 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा में वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के बाद महिला और दिव्यांग शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष जो अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें इस निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर नियोजन इकाई स्थानांतरण के लिए आवेदन देना होगा। कोरोना के हाल की चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब गरीबों को दिवाली तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। सरकार किसी भी परिवार को भूखे नहीं सोने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 80 करोड़ देशवासियों को सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज मिलेगा। गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया था और इस साल भी यह सिलसिला जारी है। दूसरी लहर का असर और व्यापक रहने वाला है। ऐसे में गरीब परिवारों को दिवाली तक के सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर देश में पैदा हुई भ्रामक स्थिति पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन को लेकर जो लोग इस तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, दरअसल वह मानवता के साथ अन्याय कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शामिल होना चाहिए और साथ ही साथ लोगों को इस मामले में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। मानसून की एंट्री के पहले बिहार में बाढ़ को लेकर सुरक्षात्मक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 जून के पहले बाढ़ को लेकर सारी तैयारी पूर्ण रखे। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। पहले के बाढ़ के अनुभवों का ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से काम करे, हर चीजों पर नजर बनाए रखे। बाढ़ की स्थिति में तटबंधों की निगरानी हेतु विशेष सतर्कता बरती जाए। निगरानी कार्य में लगाए जाने वाले लोगों का विशेष प्रशिक्षण कराया जाए। बाढ़ की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों का टीम बनाकर सही आकलन करवाएं। प्रभावित परिवारों की सूची बनाते समय भी पूरी पारदर्शिता बरती जाए, ताकि कोई भी लाभ से वंचित न रहे, कोई भी वास्तविक हकदार लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश ने बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों में लगाए जाने वाले सभी लोगों का 100% टीकाकरण कराने को कहा है। बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को बाढ़ राहत शिविर में आने के बाद उनकी कोरोना जांच अवश्य कराने को कहा है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें राहत शिविरों में अलग से आइसोलेट कर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने को कहा है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हुई हो, लेकिन फिलहाल इस बात की उम्मीद नहीं दिख रही है कि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार 8 जून के बाद अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन की अवधि 1 हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है। राज्य में फिलहाल 8 जून तक लॉकडाउन 4 लागू है। 8 जून के बाद लॉकडाउन में और कितनी रियायतें
दी जा सकती है। इस पर नीतीश सरकार सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में फैसला करेगी। हालांकि सरकार के पास फिलहाल लॉकडाउन पर फैसला लेने के लिए मंगलवार तक का वक्त है। सरकार 9 जून से लॉकडाउन में और छूट दे सकती है। सूत्रों की माने तो इसके तहत वाहन ई पास का सिस्टम समाप्त हो सकता है, यानी निजी गाड़ियों के परिचालन पर रोक नहीं रहेगी। इसके साथ ही दुकानों को 4 बजे तक खोलने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन राज्य के सभी जिलों में मिले फीडबैक में सार्वजनिक स्थलों पर रोक, सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक, धार्मिक व सामाजिक आयोजनों पर रोक जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत बड़े मैदान, बड़े पार्क, म्यूजियम, चिड़ियाघर, लाइब्रेरी, स्कूल, कोचिंग आदि बंद रहेंगे। सार्वजनिक वाहनों पर 50% यात्री ही सवारी करेंगे। यह आदेश जारी रहेगा। इसके साथ पूरे राज्य में जांच के साथ साथ टीकाकरण को भी तेज करने का प्रयास होगा, ताकि 60% से अधिक लोगों का टीका मिलने के बाद पूरी तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बिहार में लोगों को घर बैठे जमीन का नक्शा मंगाने की सुविधा मिल चुकी है, लेकिन अब जल्द ही जमीन के सभी दस्तावेज भी लोगों को घर बैठे ही मिल जाएंगे। राज्य सभी अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम को चलाने की नियमावली भूमि सुधार विभाग बना रहा है। रिकॉर्ड रूम में रखे गए दस्तावेज लोगों को कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, इसकी व्यवस्था नियमावली में होगी। नियम बनने के बाद किसी भी दस्तावेज के लिए लोगों को कर्मचारियों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। घर बैठे ही वह ऑनलाइन दस्तावेज निकाल पाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अगले महीने यानी कि जुलाई तक नियमावली तैयार कर लेगा। नियमावली बनने के बाद लोगों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहां भी रिकॉर्ड रूम तैयार हो गया है, वहां जल्द इसे एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन बेल्ट्रॉन के माध्यम से किया जा रहा है। सभी जिलों में अपर समाहर्ता आधुनिक रिकॉर्ड रूम के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। बड़ी तादाद में राज्य के अंदर लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक टीका लेने वाले लोगों को टीकाकरण कार्ड यानी कि प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीका लेने वाले व्यक्ति को पहली खुराक दिए जाने के बाद टीकाकरण प्रमाण पत्र यानी कार्ड दिया जाना है। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में 1,08,43,687 ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन इन्हें इसका प्रमाण पत्र नहीं मिला है। अब नए सिरे से इन्हें टीकाकरण प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अब दूसरी खुराक लेने वालों को घोषणा पत्र भी भरना होगा। लापरवाही सामने आने के बाद सरकार ने नए सिरे से आदेश जारी किया है। कोरोना महामारी के कारण निर्धारित समय पर होने वाला पंचायत आम चुनाव टल गया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग अगले 2-3 महीनों में एक बार फिर से पंचायत आम चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने पंचायत आम चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से ही कराया जाएगा। इसको लेकर पर्याप्त संख्या में ईवीएम लाने की नई सिरे से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए दूसरे राज्यों से ईवीएम उपलब्ध कराने को लेकर पत्राचार किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग सितंबर में पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर सकता है। पंचायत आम चुनाव के लिए आयोग को 6 पदों के लिए अधिक संख्या में ईवीएम की आवश्यकता है। इसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए अलग अलग ईवीएम की बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता है। त्रिस्तरीय पंचायत के 6 पदों के चुनाव कराने के लिए राज्य में करीब 1,20,000 बूथ स्थापित किए गए हैं। ऐसे में हर बूथ पर 6 बैलेट यूनिट और 6 कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता होगी। पटना समेत प्रदेश में अब ब्लैक फंगस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इससे अभी तक पटना में करीब 45 मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को पटना में 18 नए मरीजों के मामले सामने आए हैं। वहीं 6 मरीजों के इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। एम्स में भर्ती मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है। वर्तमान में एम्स में 104 तो आईजीआईएमएस में 113 मरीज इलाज करा रहे हैं। पीएमसीएच में भी मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर पीएमसीएच में 11, आईजीआईएमएस में 2 व एम्स में 5 नए मरीजों को भर्ती किया गया है। वहीं आईजीआईएमएस में 14 व एम्स में 6 का सफल ऑपरेशन किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के मौसम में बच्चों में होने वाले जानलेवा बीमारी एईएस व जेई को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें एईएस व जेई प्रभावित जिलों में इसकी पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पिछले सप्ताह बूंदाबूंदी, रिमझिम व झमाझम बारिश हुई, तब लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की, लेकिन 4 दिनों से फिर मौसम ने करवट ली और गर्माहट महसूस होने लगी। बिहार में गर्मी का कहर सोमवार को भी जारी रहा।
गर्म पछुआ हवा और आग बरसाती धूप ने जनजीवन को बेहाल बना रखा है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बेहाल रहे हैं। सुबह में सूर्य उगने के साथ ही सड़कों पर निकलने वाले लोग पसीने से तरबतर होने लगे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ गया है, तापीस बढ़ती गई। दोपहर में गर्म हवाओं के चलने से लोग घरों में दुबक जाते हैं। इस दौरान आसमान में बादल के टुकड़े भी तैरते रहे हैं। इन दिनों अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस बन रहा है। बढ़ते गर्मी को लेकर शहर के गोला रोड, स्टेशन रोड, चौक रोड पर सन्नाटा पसरा रहा। दोपहर में इक्के दुक्के लोग ही नजर आए। रिक्शा चालक व ठेले खोमचे वाले सभी पेड़ की छाया का सहारा लेकर धूप में बचने का प्रयास करते रहे। मौसम विभाग के अनुसार परिस्थितियां अनुकूल रही तो जिले में 15 जून तक मानसून प्रवेश कर सकता है। पशुपालन विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीबों को अंडा उत्पादन कर जीविकोपार्जन के लिए महज 10 रुपए के दर से 45 चूजा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पिछड़े जिलों में इस योजना पर विशेष बल दिया गया है। खगड़िया जिला भी पिछड़े जिलों की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन से इन लाभुकों को न सिर्फ 28 दिन का तैयार चूजा उपलब्ध कराया जाएगा, बल्कि नाइट शेल्टर और वाटर फीडर के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। चूजा के मुर्गी बनने के बाद अंडा उत्पादन शुरू होगा, जो जीविका का मुख्य साधन बन जाएगा। इससे इन लाभुकों को गरीबी दूर करने और परिवार का परवरिश का बेहतर अवसर प्राप्त होगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।